नाज़रीन, 27वीं तरमीम आज सेनेट से पास हो गई है। 28वीं तरमीम के बारे में अभी से बाज़गश्त चल पड़ी है। आप 27वीं तरमीम की मिठाई खाएँ, ये पास हो गई है, पास समझें। और 28वीं तरमीम के बारे में अभी से अगर आपने शोर मचाना है, शोर मचाना शुरू कर दें, और अगर तालियां बजानी है तो तालियां बजाना शुरू कर दें। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे आइन में होने वाले मज़ीद शेक अप्स की, और मैं हूँ आपका मेज़बान एहसन रज़ा। 28वीं तरमीम का जो ख्याल इस वक्त मुल्क के सामने, कौम के सामने लाने वाले हैं, वो हैं सेनेटर फैसल वाडा साहब। सेनेटर फैसल वाडा साहब का ताल्लुक़ किसी जमात से नहीं है। मई 2022 में जब इमरान खान पे बुरा वक्त शुरू हुआ था, तो उससे कुछ अर्सा पहले ही सेनेटर फैसल वाडा ने इमरान खान से डिस्टेंस इख्तियार कर लिया था, और उसके बाद वो किसी कोई नामालूम किस्म के हाथों में चले गए, और फिर उनकी जो ईवान के इक़्तिदारों में एंट्री है वो 2024 के इलेक्शन में हुई, सेनेट के इलेक्शंस में हुई। सिंध से वो सेनेटर बने। उनका ताल्लुक़ किसी जमात से नहीं है, लेकिन उनको जिन सेनेटर्स ने मुंतखब किया उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, MQM से, और शायद कोई फंक्शनल लीग से, इस तरह के MPs ने उनको वोट दिए हैं। और मज़े की बात यह है कि उन्होंने कहीं जाके कोई वोट मांगा भी नहीं था, और वो एक बहुत बड़ी भारी अक्सरियत से सेनेटर मुंतखब हुए। आइन में 26वीं तरमीम का जब कहीं पे कोई ज़िक्र और वो नहीं था, 25 तरमीमें हो चुकी थी, तो 26वीं तरमीम का सबसे पहला जो नारा या बगल जिसने बजाया वो फैसल वाडा साहब थे, और उन्होंने उसमें खुला उस वक्त कह दिया था कि भाई हम इस तरमीम के ज़रिए जजेस को काबू करेंगे। सेनेटर फैसल वाडा साहब की खूबी ये है कि बात आपको अच्छी लगे या न लगे, वो अपनी बात को कर देते हैं, आवाम के सामने पेश कर देते हैं, TV टॉक शोज़ में पेश कर देते हैं, बग़ैर किसी खौफ के कि इस पे क्या रिएक्शन आएगा, क्योंकि वो एक सीधी बात वो करते हैं। बाकी वो जो साथ अपने साथी बैठे होते हैं उनके साथ उनकी गपशप चलती रहती है, और बड़े अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, कभी शाउट नहीं करते, हाइपर नहीं होते। जर्नलिस्ट उनसे बहुत सख्त सवालात करते रहते हैं, लेकिन वो आगे से अगर रिटॉर्ट करना हो तो वो शाउट नहीं करते, बात कर देते हैं अपनी। अब उन्होंने कहा है कि जी 27वीं तरमीम का जितना ढोल बजना था वो बज चुका। आप यूँ समझें कि वो सेनेट से पास हो गई है, असम्बली में भी उतनी ही तेज़ी से पास होगी। 28वीं तरमीम की तैयारी करें, अब वो ये कह रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस 28वीं तरमीम के कोई खदोखाल नहीं बताए, लेकिन हम डिस्कस कर लेते हैं कि जी 28वीं तरमीम में क्या कुछ हो सकता है। 28वीं तरमीम गालबन उन चीज़ों के बारे में होगी जिनको बारे में हम ये 27वीं तरमीम में भी सुन रहे थे कि NFC अवार्ड को थोड़ा क्लिप किया जाएगा, स्लैश किया जाएगा, कुछ 18वीं तरमीम के साथ टिंकरिंग की जाएगी। अभी उसकी थोड़ी जो चीज़ें हैं वो हुई हैं, लेकिन पूरी हालत में नहीं हुई। जैसे NFC पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो डटी हुई है। हो सकता है कि जब 28वीं तरमीम आए तो उसमें जो NFC है वो या ख़त्म कर दिया जाए या उसको थोड़ा कर दिया जाए, और सेंटर का कंट्रोल जो है ना वो ज़्यादा हो जाएगा। 28वीं तरमीम में हो सकता है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो सूबों के पास चली गई थी वो दोबारा सेंटर में आ जाए। 28वीं तरमीम में हो सकता है कि बहुत सारे सूबे मुल्क में बन जाएं। 28वीं तरमीम में हो सकता है कि जो हमारा निज़ाम है पार्लिमानी वो थोड़ा सा सदारती हो जाए, थोड़ा सा पार्लिमानी रह जाए, और बैलेंस करने की कोशिश की जाए।
اور اس کو جو فائنل شکل ہے پھر وہ 29ویں ترمیم کے لیے رکھ دی جائے۔ ہو سکتا ہے کہ جب 28ویں ترمیم آئے تو اس میں جو میڈیا ہے جو کہ ابھی کچھ بول شول لیتا ہے اس کے اوپر کچھ کافی ساری قدغنیں رکھ دی جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو 28ویں ترمیم ہے اس میں جو ووٹ ہے، جو الیکشن ہے، اس کا کوئی طریقہ کار بدل دیا جائے۔ 28ویں ترمیم جب آئے گی تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے بعد 1973 کا جو آئین ہے، جو متفقہ آئین ہے، جو ایک ایسا آئین ہے جس نے ملک کو ابھی تک بائنڈ کر کے رکھا ہوا ہے، جو ایک ایسی چیز ہے جس نے ملک کو کبھی بھی ادھر ادھر نہیں ہونے دیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس آئین کی خالق جماعت ہے، وہ اس وقت کہاں ہوگی اور 1973 کا جو آئین ہے اس کی کتنی بچی کھچی شکل رہ جائے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتنا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ 26ویں ترمیم اور 27ویں ترمیم میں کوئی 6 مہینے کا وقفہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ 27ویں ترمیم اور 28ویں ترمیم میں 3 مہینے کا وقفہ ہو۔ 26ویں ترمیم ہم نے دیکھا کہ وہ ایک ریکارڈ ٹائم میں پاس ہوئی۔ 27ویں ترمیم اس سے تھوڑا سا زیادہ ٹائم لے رہی ہے کہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں یوسف رضا گیلانی نے وہ بل بھیج دیا۔ خیر وہ کمیٹی نے بڑی تیزی سے وہ بل واپس کیا اور سینٹ میں 1 دن کی ڈیبیٹ کے بعد وہ پاس ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ 28ویں ترمیم کو کسی پریس کانفرنس کے ذریعے ہی بحث کر دیا جائے۔ ناظرین، دعا کرتے ہیں کہ اس 28ویں ترمیم کے بارے میں جو ہم نے کافی ساری باتیں کی ہیں وہ پوری نہ ہوں، اور ہمارا جو آئین ہے 1973 کا، اس کی کوئی تھوڑی سی شکل باقی رہے، اس کی روح باقی رہے، تاکہ ہمارا ملک چلتا رہے۔ 28ویں ترمیم کے آنے تک ہمیں اجازت دیجیے، لیکن ہم روزانہ 2 ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، تو ان کو دیکھا کریں اور ان پہ کمنٹ کیا کریں۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔